क्या आपने कभी सोचा है कि जिस परीक्षा में आपने सालों की मेहनत झोंक दी, उस परीक्षा को लेकर जब सवाल होने लगे, वो परीक्षा सवालों के घेरे में आ जाए, उसके बाद क्या होता है? उसका पेपर किसी और को पहले ही मिल जाए तो फिर क्या कहेंगे आप? क्या आपने सोचा है कि एग्जाम सेंटर के भीतर से कोई मोबाइल के जरिए पेपर बाहर भेज सकता है? और क्या हो अगर उस पेपर को हल करने के लिए पहले से एक प्रोफेसर तैयार बैठी हो या बैठा हो? जी हां, मैं बात कर रहा हूं यूके SSSC पेपर लीक की, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी परीक्षा धोखाधड़ी में फंस गई। कौन है मास्टरमाइंड खालिद? कैसे पहुंचा पेपर बाहर? और कौन है वो अनदेखा चेहरा जिसे अब तक पकड़ा नहीं जा सका है? बल आज की रिपोर्ट में, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इस घोटाले के वो 3 मोड़ जहां से असली साजिश की परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द खुलेगा पेपर लीक कांड के वो राज जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अपने उत्तराखंड में एक और पेपर लीक ने माहौल को गरमाया हुआ है। युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है बल, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSSC जिसे हम कहते हैं, परीक्षा की तैयारी सालों से बच्चे अभ्यर्थी करते हैं, लेकिन परीक्षा पेपर लीक हो जाता है। परीक्षा एक बार फिर विवादों में आ जाती है। 21 सितंबर की सुबह 11 बजे आयोजित हुई यह परीक्षा 30 मिनट के भीतर अपनी विश्वसनीयता को खो बैठती है। जब घड़ी की सुइयां 11:35 का इशारा कर रही होती है, तो एक सेट लीक होने की खबर सामने आती है। यह सिर्फ पेपर लीक नहीं, बल्कि राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ किया गया मजाक है, और पुलिस अब इस मजाक के पीछे के चेहरों को तलाश रही है। बल तेजी से खबर बताने के लिए आया हूं मैं। दोस्तों, खबर बेहद अहम है, इसलिए अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें, क्योंकि यहां कड़ी दर कड़ी आपको यह पूरा खेल समझाने की कोशिश करूंगा। इसके पीछे के लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं। खालिद नाम एक सामने आ रहा है, और आपके आसपास, आपके सोशल मीडिया, फेसबुक और इस पर भी तमाम खबरें आ रही होंगी खालिद नाम के इस शख्स को लेकर। खालिद साजिश का मास्टरमाइंड, एक क्वेश्चन मार्क के साथ मैं बता रहा हूं। खालिद साजिश का मास्टरमाइंड। दगड़ियों, इस पूरे मामले में सबसे चर्चित नाम खालिद का है। पुलिस की जांच में खालिद की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए उत्तराखंड पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। अब तक खालिद की 2 बहनों साबिया और हिना से पूछताछ हो चुकी है, जिनमें से साबिया को गिरफ्तार किया जा चुका है, और खालिद की दूसरी बहन हिना और एक सहायक प्रोफेसर सुमन, जिन्होंने कथित रूप से लीक प्रश्न पत्र के उत्तर तैयार किए, फिलहाल पुलिस हिरासत में 2 लोग। अब इन लोगों से पूछताछ हो रही है। आपको इन नामों के बारे में भी बताऊंगा, कैसे ये नाम इस पूरे पेपर लीक से जुड़ गए, इस कहानी में फिट हो गए और कैसे फिट हो गए। लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम सवाल यह है कि अंदर से बाहर कैसे आया ये पेपर। दगड़ियों, ये तब था जब इस परीक्षा के लिए हाईटेक तरह की व्यवस्था थी, और ये पेपर बाहर निकलकर सामने आ गया। दोस्तों, इस पूरे कांड में एक और शख्स की तलाश की जा रही है, एक और शख्स को तलाशा जा रहा है। एक तो खालिद मैं नाम बता रहा हूं आपको, लेकिन खालिद के साथ एक और शख्स है जिसे लगातार खोजा जा रहा है, जिसने एग्जाम सेंटर के अंदर मोबाइल पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। और वही वो चयन की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकता है, जिसके जरिए पेपर के पन्ने बाहर भेजे गए। पुलिस इस व्यक्ति को लीक की असली वजह मान रही है और उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। वैसे आपको यहां बता दूं, इस बहुचर्चित पेपर कांड, इस मामले में जांच की जिम्मेदारी SP देहात जया बलूनी को सौंपी गई है। उनके नेतृत्व में बनी विशेष जांच टीम SIT को अब तक कई अहम सुराग मिल चुके हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही खालिद को गिरफ्तार किया जाएगा, और उसकी गिरफ्तारी के बाद पूरे नेटवर्क की परतें अपने आप खुलती जाएंगी। आज सवाल यह है, पुलिस ने अब तक इतने बड़े कांड को अंजाम देने वालों को क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? वो भी तब जब शोर हो रहा है।
शोर भी ऐसा कि बेरोजगार संघ के लोग आपके दरवाजे पर बैठे हैं सचिवालय के। क्यों वहां तक नहीं पहुंच पाई पुलिस उस मास्टरमाइंड तक? इधर दोस्तों बेरोजगार संघ का आक्रोश और सीबीआई जांच की मांग भी अपने जगह पर बनी हुई है, अड़ी हुई है। संघ के लोगों को सचिवालय बुलाया गया, उनसे बात की गई, आश्वासन दिया गया बल इस मामले में आरोपी जो भी होगा उसे सख्त सजा मिलेगी। लेकिन सीबीआई जांच की मांग कर रहे युवाओं को कुछ हाथ लगता नहीं दिखा। दोस्तों इस पेपर लीक के बाद बेरोजगार संघ ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे के भीतर पेपर लीक हो गया था। और इस घपलेबाजी, इस घोटाले के विरोध में 22 सितंबर की तारीख जब देहरादून के परेड ग्राउंड में इकट्ठा होकर सचिवालय कूच करने की मंशा बेरोजगार संघ की थी। मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं लोग। संघ का साफ कहना है कि जब तक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच नहीं होती, युवाओं को सिस्टम पर भरोसा नहीं है। सिस्टम से भरोसा उड़ चुका है, क्योंकि दोस्तों एक नहीं कई परीक्षाएं, छोटी हो या फिर बड़ी, हर परीक्षा सवालों के घेरे में आ जाती है, हर परीक्षा कोर्ट पहुंच जाती है, हर परीक्षा लंबित हो जाती है, यानी कि एक लंबा वक्त उसके रिजल्ट माने में, कभी रिजल्ट फंस जाता है, कभी पेपर फंस जाता है। तो युवा क्या करें? परीक्षा निरस्त हो, सीबीआई जांच हो, और सबसे पहली बात, जिस लड़की ने भाई बॉबी पवार को व्हाट्सएप के माध्यम से ये सारी चीजें दी थी और एक तरह से इसका खुलासा हुआ था, उस लड़की पर, उस प्रोफेसर, उस महिला प्रोफेसर पर जो है मुकदमा तत्काल हटे, तत्काल। देखिए अभी बात तो ऐसे चल रही है कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस प्रोफेसर ने सबूत दिए, जिस महिला प्रोफेसर ने सबूत दिए, उन्होंने, आज हम अखबार में पढ़ते हैं सुबह सुबह कि उस पर ही मुकदमा कर दिया है। यानी कि इस प्रदेश में खेल क्या चल रहा है, जो सबूत देगा उन्हीं पे आप मुकदमे करोगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है इस प्रदेश के साथ, इन युवाओं के साथ अन्याय है। और अभी हम जो है बात करके आएंगे, अगर मुख्यमंत्री जी उस लड़की पर अगर वो मुकदमे जो है वापस नहीं करते हैं, ये परीक्षा निरस्त नहीं करते हैं, तो युवा यहीं पर बैठा रहेगा, चाहे पुष्कर सिंह धामी जी जो है कितनी बार भी हमें मिलने के लिए बुला ले। दोस्तों ये गौर करने वाली बात है कि बेरोजगार संघ के लोग रविवार से ही धरना स्थल पर डटे रहे। और बात अगर रात की करें तो रात कैसे बिताई परेड ग्राउंड पर इन युवाओं ने? बारिश भी हो रही थी, खाने पीने का इंतजाम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हिले नहीं। वो तस्वीरें भी सामने आई दगड़ियों। और गौर करने वाली बात यह भी है, इससे एक दिन पहले 20 सितंबर को ही देहरादून पुलिस और एसटीएफ ने 2 चेहरों को सलाखों के पीछे भेजा था, 2 आरोपियों को पकड़ा था, जिसमें एक नाम हाकम सिंह और दूसरा पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा से पहले धोखाधड़ी में लिप्त पाए गए थे। इससे साफ होता है कि पेपर लीक का एक सुनियोजित संगठित रैकेट चल रहा है, नेक्सस चल रहा है, जिसमें न केवल बाहर के लोग बल्कि भीतर के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं, या फिर कहें सीधे तौर पर हैं। तभी तो इतना बड़ा काम कांड हो रहा है। देखिए शासन से क्या है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10:30 बजे हमें मिलने को बुलाया। कैबिनेट बैठक होनी थी 11 बजे, और कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमें बुलाते हैं, और जो हमारी मांगे थी, जो हमने मांगे रखी हैं, उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया है, प्रदेश के युवाओं के साथ लगातार ऐसी हरकतें हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सारी चीजें जो है, ये पेपर की गोपनीयता भंग हो चुकी थी। इसके अलावा जो युवा में मुकदमे थे वो आप हटाइए, नंबर सार्वजनिक आयोग नहीं कर रहा है। ये तमाम मुद्दे हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सामने रखे, और उन्होंने आश्वासन ये भी दिया कुछ मांगों पर कि हम शाम तक ये मांगे आपकी पूरी करा देंगे। और हमने भी उनसे ये कहा है कि अगर शाम तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तो इस प्रदेश का युवा यहाँ पर डटकर यहाँ पर खड़ा है। और कल हमने एक महा रैली का आयोजन किया है। ये तो आज आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है 1500-2000 के करीब बच्चे हैं। कल आप जो है करणपुर से और पूरा जो है यहाँ पर आप परेड ग्राउंड तक, ये पूरा मैदान जो है खचाखच आपको भरने को देखेगा। तो कल का ऐलान है। UKSSC पेपर लीक ने न सिर्फ हजारों युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया दगड़ियों, बल्कि उत्तराखंड की परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस की तेजी और गिरफ्तारी की उम्मीदों के बीच अब हर आंख इस ओर टकटकी लगाकर देख रही है। बल क्या इस बार पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो पाएगा? पूरा रैकेट का मतलब यह है कि छोटी मछली से लेकर बड़ी तक सबको सलाखों के पीछे भेजे। और सबसे अहम, क्या दोषियों को सजा मिल पाएगी, या फिर ये भी बातें हर मामले की तरह धूल फांकती रह जाएंगी? अगली परीक्षा से पहले न्याय जरूरी है दोस्तों, वरना हर युवा के
सपने फिर से किसी खालिद, किसी हाकम या किसी अंदरूनी दुश्मन के हाथों में बिक जाएंगे और हम देखते रह जाएंगे। तो यह है उत्तराखंड की सबसे बड़ी परीक्षा, UKSSC में घपलेबाजी। घोटालों में से एक UKSSC पेपर लीक कांड का वो सच जो धीरे 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 बाहर आ रहा है। बल एक तरफ हजारों युवा जो दिन रात मेहनत करके अपना सपना देख रहे होते हैं, बुन रहे होते हैं, भविष्य बनाने चाहते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम जहां पेपर छपने से पहले बिक जाता है। बल बाहर आ जाता है सेंटर से पेपर हल करने के लिए, और फिर परीक्षा सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाती है। दोस्तों, खालिद अभी फरार है, लेकिन उसके पीछे पुलिस की स्पेशल टीम लगी है। कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं बल, लेकिन पुलिस अभी भी कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं लगती, ठोस बता पाने की स्थिति में, क्योंकि अब एक थोड़ा बड़ी मछली को खोजा जा रहा होगा शायद, जहां बेरोजगार संघ के लोगों का गुस्सा शांत हो जाए, जहां प्रदेश के उन लोगों का गुस्सा शांत हो जाए जो कहते हैं कि प्रदेश के साथ मजाक हो रहा है। क्योंकि हर कोई ये जानने लग गया कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर आप कह देते हैं कि देखिए ये था, लेकिन यहाँ शायद कोई बड़ी मछली को खोजा जा रहा होगा। अब किसे बलि का बकरा बनाया जाए, सभी लोग अपने ही हैं, ऐसा लगता है, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट के जरिए। लेकिन सवाल यह है, क्या असली मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा? असली का मतलब असली होता है दोस्तों, ये खालिद जिसके ऊपर तलवार रख के इशारा किया जा रहा है, उसका सहयोगी, उसका परिवार, उसका ये, क्या यही मास्टरमाइंड है? इसकी क्या गारंटी है? तो क्या ये सिस्टम बदल पाएगा? फिलहाल देश के लाखों बेरोजगार युवाओं की नजरें इसी केस पर हैं, उत्तराखंड के केस पर, और उन्हें सिर्फ जवाब चाहिए, उन्हें इंसाफ चाहिए कि पेपर लीक हो गया और उसके बाद अब क्या होगा। आगे से गारंटी चाहिए कि ऐसे पेपर लीक ना हो। आप क्या कहेंगे दोस्तों इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा जरूर। खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। लोग इस बारे में जानना चाहते हैं, हर अपडेट पाना चाहते हैं कि इस खबर में नया क्या हो रहा है और क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या छिपाया जा रहा है। यहाँ लेकिन सब बता रहा हूँ आपको। आप शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।